भाई अगर आप ना मुर्गियों के शौकीन है या फिर कोई आपने और किस्म की ब्रीड रखी हुई है या फिर आपने मुर्गियां ली हुई हैं बाज़ार से और उनको अंडों के लिए आपने इस्तेमाल करना है या फिर अंडों का आपने कारोबार शुरू करना है और आपका माइंड जो है ना यही है कि जो आपने मुर्गी बाज़ार से ख़रीदी है वो बिल्कुल सेहतमंद है या फिर कोई बर्ड्स आपने बाज़ार से ख़रीदा है वो भी बड़ा सेहतमंद है। तो लेकिन वो जैसे ही आप घर में लेके आते हैं उसके बाद उसको बीमारी हो जाती है सांस की, यानी कि ओपन मुंह करके सांस लेना। तो ये मौसमी बीमारी है। तो इस मौसमी बीमारी से बचाव के लिए मैं आपको एक ऐसा मेथड और एक ऐसा सिरप बताता हूँ, उसके इस्तेमाल से ना ये जो सांस की बीमारी है ना, जिसमें सांस लेने में तंगी आती है, उससे फ़ौरन आपकी मुर्गियों को निजात मिलेगी। अस्सलामु अलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ मोहम्मद कासिम भट्ट। भाई मुर्गियों में ना सबसे पहले रानीखेत की बीमारी ऐसी थी कि जिसका इलाज बहुत मुश्किल से होता था। किसी भी मुर्गी को रानीखेत की बीमारी हो जाती थी ना, वो उसका वो एंड लाजमी हो जाता था, वो लाजमी मर जाती थी। लेकिन जिसको अल्लाह बचाए वो बच जाती थी। और आजकल जो बीमारी ज़्यादा वायरल हो रही है वो सांस की बीमारी है, यानी कि मुर्गियां ओपन मुंह करके सांस लेती हैं, उनको सांस लेने में बहुत मुश्किल होती है। ये जो मुर्गियां हैं ना, इनको बीमारी तब इनमें आती है जब ये एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होते हैं या फिर मौसम यकदम चेंज हो रहा हो और इन पे मौसम के असरात जल्दी पैदा होते हैं। इनको वो हीट नहीं मिलती जिस किस्म की हीट इनको रिक्वायर होती है। तो सर्दी आने की वजह से या फिर जगह की तब्दीली की वजह से या फिर खुराक चेंज होने की वजह से इनके अंदर इस तरह की बीमारी आ जाती है और इनके गले के अंदर रेशा आ जाता है। रेशा आने की वजह से इनकी जो सांस की नाली है वो तंग हो जाती है, जिसकी वजह से ये बहुत मुश्किल से सांस लेती हैं और अक्सर देखा गया कि इसी बीमारी के अंदर मर भी जाती हैं। कुछ मेडिसिन हैं जिनको देने के बाद वो ठीक तो हो जाती हैं, लेकिन वो मेडिसिन जो हम देते हैं वो उससे वो उनकी यकीनन मौत भी हो जाती है। लेकिन यहाँ मैं बात कर रहा हूँ कि एक ऐसे सिरप की जिसका नाम है ईवल, जो कि आपको दिखाया भी जा रहा है। ये सिरप जो है इसको आपने पानी में डालना है, पानी में मिलाने के बाद उनको पिलाना है। जब आप पिलाएंगे आप देखेंगे चंद ही मिनटों बाद उनको जो बीमारी थी सांस की वो ख़त्म हो जाएगी। अब उनको दोबारा सांस की बीमारी नहीं होगी। तो इसको जो इस्तेमाल आपने करना है वो इस तरह आपने करना है कि 1 लीटर आपने पानी ले लेना है। जो मेजरमेंट आपने करनी ना, वो जो पैमाना आपने रखना है वो 1 लीटर का ही हो। 1 लीटर आपने पानी लेना है, उसके अंदर 0.201 मिलीलीटर या फिर 0.2 मिलीलीटर आपने ये सिरप डाल देना है। डालने के बाद अच्छे से मिक्स करना है और जिन मुर्गियों को ये बीमारी हो चुकी हुई है उनको तो आपने सबसे पहले अलहदा करना है। अलहदा करने के बाद उनको 5 से 6 घंटे प्यासा रखना है, क्योंकि आपने ये पानी उनको पिलाना है। फिर उनको ये वाला पानी जिसके अंदर आपने ईवल सिरप मिक्स किया हुआ है ये डाल दें। जैसे ही वो पानी पिएंगी आप देखेंगे कि चंद मिनट के बाद उनको ये बीमारी ख़त्म हो जाएगी और उनको सांस की जो तंगी थी वो ख़त्म होगी और सांस आना बिल्कुल उनका बहाल हो जाएगा। अब वो जैसे ही ऊपर मुँह करके सांस लेती हैं वो दोबारा इस तरह की सांस नहीं लेंगी। अब ये जो आपने अमल है ना, एक बार किया ठीक है, लेकिन आपने दूसरी बार भी करना है। और आपने अगर आपकी मुर्गियाँ ये मेडिसिन ये सिरप पीने के बाद सेहतमंद हो चुकी हुई है, तब आपने क्या करना है कि ये जो मेथड है ठीक 1 हफ्ते बाद दोबारा आपने दोहराना है और अब की बार आपने अपनी सारी मुर्गियों को पिला देना, ताकि अगर मौसमी बीमारी किसी एक मुर्गी के अंदर भी आ रही है तो वो ख़त्म हो जाए। इसी तरीके से देखा जाए ना, ये तो काम था मुर्गियों के लिए। और अगर आपने बर्ड्स रखे हुए हैं, बर्ड्स के अंदर इस तरह की सांस की बीमारी आ चुकी हुई है, तब भी आपने यही मेथड यूज़ करना है। सिर्फ आपने क्वांटिटी आपने कम कर देनी है। आपने 1 लीटर पानी के अंदर ना 0.01 या फिर 0.02 मिलीलीटर ये सिरप डालना है और अच्छे से मिक्स करने के बाद आपने अपने बर्ड्स को पिला देना है। बर्ड्स को भी आपने सबसे पहले 4 से 5 घंटे प्यासा रखना है। प्यासा रखने के बाद आपने ये उनको पिला देना ताकि वो पेट भर के पी लें। आप देखेंगे जैसे ही वो ये पानी जिसके अंदर ये सिरप मिला हुआ है पी लेंगे तो वो सेहतयाब हो जाएंगे। इसी तरीके से आपने ये अमल जो है ना हफ्ते में एक बार दोबारा कर लेना है और फिर अगले हफ्ते भी आपने कर लेना है। यूँ कहें कि आपने 1 मंथ में 4 बार करना है। इस तरीके से ये पानी पीने से वो मुकम्मल तौर पर इस बीमारी से छुटकारा हासिल कर लेंगे और दोबारा उनको इस किस्म की बीमारी नहीं आएगी। तो प्यारे दोस्तों, ये जो तरीक़ाकार है ना, ये जो सिरप मैं आपको दिखा रहा हूँ ये आपको किसी भी मेडिकल स्टोर से या फिर जो पेट्स की शॉप्स हैं वहाँ से आपको ईज़िली मिल जाएगा।
तो इसी के साथ मेरी आज की ये इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो ख़त्म होती है। एक नई वीडियो के साथ बहुत जल्द आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।